हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बीएड सामान्य ज्ञान के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बीएड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए जीके प्रश्न का संग्रह जो बीएड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी में सहयोग करेगी। बीएड परीक्षा के लिए कई विषयों के बारे में नवीनतम सामान्य ज्ञान प्रश्नों के साथ दैनिक जीके के आसपास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों को यहाँ संग्रह किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? ए. पतंजलि, बी. पाणिनि, सी. सुश्रुत, डी. चाणक्य। उत्तर बी. पाणिनि। प्रश्न 2। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ए. मध्य हिमालय, बी. थार का मरुस्थल, सी. गंगा का मैदान, डी. सुंदरवन। उत्तर डी. सुंदरवन। प्रश्न 3। नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ए. तेलंगाना, बी. कर्नाटक, सी. गुजरात, डी. छत्तीसगढ़। उत्तर बी. कर्नाटक। प्रश्न 4। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है? ए. सूर्य प्रकाश, बी. जल, सी. गैस, डी. भोजन। उत्तर डी. भोजन। प्रश्न 5। सितारा देवी का संबंध किस से है? ए. कथन नृत्य, बी. मणिपुर नृत्य, सी. हिंदुस्तानी गायन, डी. गरबा नृत्य। उत्तर ए. कथन नृत्य। प्रश्न 6। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ए. शिक्षक, बी. प्रिंसिपल, सी. प्रबंधक, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर बी. प्रिंसिपल। प्रश्न 7। शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ए. छात्र के माता पिता को पूछकर, बी. छात्रों की जांच करके, सी. छात्रों को पूछकर, डी. छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। उत्तर बी. छात्रों की जांच करके। प्रश्न 8। आदत किसे कहते हैं? ए. कोई कार्य की पुनरावृत्ति, बी. यह एक स्वतः, सी. ए एवं बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. कोई कार्य की पुनरावृत्ति। प्रश्न 9। स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है? ए. अप्रभावी शिक्षक, बी. अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, सी. शिक्षण की निर्बल पद्धति, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 10। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? ए. व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, बी. व्यक्ति का व्यवहार, सी. व्यक्ति का सामाजिक विकास, डी. वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों। उत्तर बी. व्यक्ति का व्यवहार। प्रश्न 11। स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब? ए. स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, बी. स्कूल में अनियमित आना, सी. वर्ग में से ट्रुएंट खेलना, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समयकाल में नहीं हुई? ए. अकाल आयोग का गठन, बी. हंटर आयोग का गठन, सी. बंगाल विभाजन, डी. भारत लोक सेवा मंडल का गठन। उत्तर बी. हंटर आयोग का गठन। प्रश्न 13। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? ए. पश्चिमी घाट, बी.
थार का मरुस्थल, सी। हिमालय क्षेत्र, डी। दक्कन का पठार। उत्तर डी। दक्कन का पठार। प्रश्न 14। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए। नागालैंड, बी। अरुणाचल प्रदेश, सी। झारखंड, डी। मध्य प्रदेश। उत्तर सी। झारखंड। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ए। लाइसोजोम, बी। गोल्जी बॉडी, सी। राइबोजोम, डी। इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए। लाइसोजोम। प्रश्न 1। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ए। छात्रों की जिज्ञासावृत्ति, बी। उचित पर्यावरण, सी। पारंगत शिक्षक, डी। उपरोक्त सभी। उत्तर डी। उपरोक्त सभी। प्रश्न 2। निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? ए। दामोदर हुगली, बी। सोन महानदी, सी। नर्मदा ताप्ती, डी। गोदावरी कृष्णा। उत्तर डी। गोदावरी कृष्णा। प्रश्न 3। किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? ए। रंगों, बी। शिक्षा, सी। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, डी। उपर्युक्त सभी। उत्तर बी। शिक्षा। प्रश्न 4। प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? ए। विद्यालय पूर्व अवधि में, बी। बचपन में, सी। पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, डी। मध्य बाल्यावस्था में। उत्तर ए। विद्यालय पूर्व अवधि में। प्रश्न 5। बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है? ए। अंदरूनी प्रतिभा, बी। कल्पना के प्रति उनका प्यार, सी। दबी हुई कुंठा, डी। आयु संबंधी उनके रुझान। उत्तर डी। आयु संबंधी उनके रुझान। प्रश्न 6। क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? ए। नहीं, बी। हाँ, सी। ईश्वर पर निर्भर, डी। मनोविज्ञान। उत्तर ए। नहीं। प्रश्न 7। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है? ए। कठोर दंड, बी। शिक्षक द्वारा सदाचरण, सी। नैतिक शिक्षा, डी। इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी। शिक्षक द्वारा सदाचरण। प्रश्न 8। मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वो जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? ए। WI क्लिपिट्रिक, बी। अब्राहम मास्लो, सी। जीन जैक्विस राउसेट, डी। जॉन डीवी। उत्तर सी। जीन जैक्विस राउसेट। प्रश्न 9। निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र है? ए। संगठन, बी। प्रबंध, सी। निरीक्षण, डी। प्रशासन। उत्तर डी। प्रशासन। प्रश्न 10। शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ए। छात्र के माता पिता को पूछकर, बी। छात्रों की जांच कर, सी। छात्रों को पूछकर, डी। छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। उत्तर बी। छात्रों की जांच कर। प्रश्न 11। छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? ए। प्रयोग दिखाकर, बी। प्रश्न उत्तर देके, सी। रुचिकर तरीके से, डी। छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। उत्तर डी। छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। प्रश्न 12। विद्यार्थी को सही, उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? ए।
पाठ को समझाकर, बी पाठ को याद करके, सी रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना, डी विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। उत्तर डी विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। प्रश्न 13। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है, ए भाषा प्रयोगशाला में, बी स्कूल में, सी भाषा सूचना में, डी भाषा शिक्षण में। उत्तर ए भाषा प्रयोगशाला में। प्रश्न 14। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है, ए प्लासी, बी बक्सर, सी पानीपत, डी हल्दी घाटी। उत्तर ए प्लासी। प्रश्न 15। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है, ए जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, बी उच्च, सी निम्न, डी समान। उत्तर सी निम्न। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है, ए निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बी निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है, सी आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, डी आयात को हतोत्साहित किया जाता है। उत्तर ए निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रश्न 2। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप ए अभिभावक को लिखेंगे, बी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, सी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, डी बच्चे की उपेक्षा करेंगे। उत्तर बी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। प्रश्न 3। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ए कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। उत्तर बी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न 4। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है, एक ए संयोजक, बी प्रेरक, सी प्रबंधक, डी नेता। उत्तर डी नेता। प्रश्न 5। अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है, ए विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, बी अध्यापक पाठ की तैयारी, सी हेतुओं की पहचान, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 6। सार्थक अध्यापन में शामिल है कि ए अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है, बी अध्यापक क्रियाशील हो या न हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है, सी अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या न हो, डी उपरोक्त सभी परिस्थिति। उत्तर ए अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। प्रश्न 7। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है, ए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, बी विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, सी विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, डी उचित काम में नियुक्त। उत्तर सी विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। प्रश्न 8। अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है, ए अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता, बी अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, सी अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता, डी ये सभी। उत्तर डी ये सभी। प्रश्न 9। अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है, ए
विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, बी शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, सी विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में, डी विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। उत्तर बी शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। प्रश्न 10। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि ए पुस्तकें लिखे, बी शेष वक्त में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाए, सी स्कूल कॉलेज में ज्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारे, डी अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रैक्चुअल कार्य को स्वीकार करे। उत्तर ए पुस्तकें लिखे। प्रश्न 11। एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे, ए पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, बी भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, सी विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 12। एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे, ए टी वी कार्यक्रम दिखाकर, बी मूल्यों पर भाषण करके, सी धार्मिक उत्सवों मनाकर, डी विद्यार्थियों को ये पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। उत्तर डी विद्यार्थियों को ये पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। प्रश्न 13। विद्या का सबसे उचित अर्थ है, ए शिक्षण सभी के लिए, बी ज्ञान की जागृति, सी वर्तन का बदलाव, डी व्यक्तिगत समायोजन। उत्तर सी वर्तन का बदलाव। प्रश्न 14। विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है, ए शिक्षण का समाजशास्त्र, बी शिक्षण की फिलॉसफी, सी शिक्षण की राजनीति, डी शिक्षण का मानसशास्त्र। उत्तर डी शिक्षण का मानसशास्त्र। प्रश्न 15। सत्तावादी स्तर पर तालीम है, ए शिशु केंद्रित, बी अध्यापक केंद्रित, सी अनुभव आधारित, डी हेडमास्टर केंद्रित। उत्तर बी अध्यापक केंद्रित। प्रश्न 1। निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है, ए प्रश्न पूछना, बी श्याम फलक पर लिखना, सी प्रश्नों को सुलझाना, डी ये सभी। उत्तर डी ये सभी। प्रश्न 2। विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है, ए अनुशासन में, बी व्यक्तित्व बनाने में, सी वर्ग अभ्यास में, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 3। संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी श्री अरविंद। उत्तर डी श्री अरविंद। प्रश्न 4। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक है, ए अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए, बी दिलचस्पी के लिए, सी विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, डी जागरूकता के लिए। उत्तर ए अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। प्रश्न 5। किंडरगार्टन पद का अर्थ है, ए बच्चों का, बी बच्चों का खेल मैदान, सी बच्चों का स्कूल, डी बच्चों का घर। उत्तर बी बच्चों का खेल मैदान। प्रश्न 6। मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है, ए विद्यार्थियों का क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड रखना, बी निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, सी टर्म के अंत में हेतुलक्षी परीक्षा लेना, डी सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। उत्तर बी निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। प्रश्न 7। एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है, ए नाटकीय प्रस्तुति, बी नर्म आवाज से बोलना, सी विचारों की स्पष्टता,
डी रुके बिना बोलना। उत्तर डी रुके बिना बोलना। प्रश्न 8। शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। ए विद्यार्थी शिक्षक, बी हेडमास्टर, सी निरीक्षक, डी घटक। उत्तर डी घटक। प्रश्न 9। वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। ए कह नहीं सकते, बी सहमत है, सी सहमत नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी सहमत है। प्रश्न 10। स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई। ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी राजस्थान में। उत्तर डी राजस्थान में। प्रश्न 11। अध्यापक का आचरण जरूरी है। ए सूचनात्मक, बी प्रशासकीय, सी निर्देशात्मक, डी आदर्श। उत्तर डी आदर्श। प्रश्न 12। यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है। ए प्रसारण द्वारा शिक्षण, बी बिना बोझ के शिक्षण, सी अध्यापक शिक्षण में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी बिना बोझ के शिक्षण। प्रश्न 13। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। ए दान पुण्य, बी संघ के प्रति आस्था, सी भात भाव, डी माता पिता का आज्ञा पालन। उत्तर बी संघ के प्रति आस्था। प्रश्न 14। निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। ए याददाश्त स्तर, बी असमानता स्तर, सी समझ स्तर, डी चिंतनशील स्तर। उत्तर बी असमानता स्तर। प्रश्न 15। झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है। ए स्थानांतरण कृषि, बी रोपण कृषि, सी व्यापक कृषि, डी मिश्रित कृषि। उत्तर ए स्थानांतरण कृषि। प्रश्न 1। दो अक्षांशों के बीच समयांतर है। ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 4 मिनट, डी 15 मिनट। उत्तर सी 4 मिनट। प्रश्न 2। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। उत्तर सी महाराष्ट्र। प्रश्न 3। दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। ए संवेग, बी त्वरण, सी चाल, डी द्रव्यमान। उत्तर सी चाल। प्रश्न 4। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ए रीति, बी रीतियां, सी रीतियां, डी रीतियां। उत्तर डी रीतियां। प्रश्न 5। निम्न में से सही शब्द चुनें। ए आदर्श, बी आदर्श, सी आदर्शा, डी आदर्श। उत्तर बी आदर्श। प्रश्न 6। कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है। ए उनकी शैली अच्छी हो, बी उनको पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी हो, सी वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, डी वो अपना विषय जानता हो। उत्तर सी वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। प्रश्न 7। अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल्य है। ए वर्ग नियमित रूप से लेना, बी विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो, सी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना, डी अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना। उत्तर बी विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो। प्रश्न 8। ज्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापन एक कार्य है। ए अध्यापक को पढ़ाने के कार्य में रुचि होना, बी वर्ग में शिस्त बनाए रखने में, सी अध्यापक की प्रामाणिकता में, डी जिनमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाएं और वो उनको समझ में आए। उत्तर डी जिनमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाएं और वो उनको समझ में आए। प्रश्न 9। एक व्यवसाय की सफलता आधारित है। ए अपने उपरियों से वफादारी पर, बी व्यक्तिगत संतोष प्रदान करे की नीति, सी लोगों से संबंध बनाए रखने पर, डी कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। उत्तर डी
कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। प्रश्न 10। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को क्या कहा जाता है? ए. आकस्मिक अधिगम, बी. अधिगम प्रायोगिक, सी. अनुबंधन, डी. सामाजिक अधिगम। उत्तर डी. सामाजिक अधिगम। प्रश्न 11। म्यांमार इसका नया नाम है? ए. माली, बी. भूटान, सी. बर्मा, डी. बाली। उत्तर सी. बर्मा। प्रश्न 12। चालुक्य का राजधानी शहर था? ए. श्रीरंगपटना, बी. कांचीपुरम, सी. मदुराई, डी. बदामी। उत्तर डी. बदामी। प्रश्न 13। भारत के मूल निवासी थे? ए. मुगल, बी. सिख, सी. ईसाई, डी. द्रविड़। उत्तर डी. द्रविड़। प्रश्न 14। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? ए. पत्ता, बी. वर्तिकाग्र, सी. बाह्यदल, डी. पंखुड़ी। उत्तर बी. वर्तिकाग्र। प्रश्न 15। कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद कहते हैं? ए. यूपी, बी. सिक्किम, सी. बिहार, डी. एमपी। उत्तर सी. बिहार। प्रश्न 16। किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है? ए. भारत, बी. अथीनियान, सी. स्पार्टा, डी. ग्रीक। उत्तर डी. ग्रीक। प्रश्न 17। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए. सामाजिक विज्ञान, बी. साहित्यिक कार्य, सी. पत्रकारिता, डी. खेल में प्रशिक्षण। उत्तर डी. खेल में प्रशिक्षण। प्रश्न 18। हिप्पोफोबिया किस जानवर में होने वाली बीमारी है? ए. शेर, बी. लोमड़ी, सी. बाघ, डी. घोड़ा। उत्तर डी. घोड़ा। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? ए. प्लूटो, बी. मंगल, सी. शुक्र, डी. बृहस्पति। उत्तर बी. मंगल। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? ए. बांदीपुर, बी. पेरियार, सी. वेलावदार, डी. कॉर्बेट। उत्तर डी. कॉर्बेट। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? ए. श्रीलंका में अपने दूत भेजने के बाद, बी. तृतीय बौद्ध संगीति, सी. कलिंग युद्ध, डी. बुद्ध द्वारा अपमानित होने पर। उत्तर सी. कलिंग युद्ध। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? ए. डीजल, बी. केरोसिन, सी. लुब्रिकेटिंग तेल, डी. गैसोलीन। उत्तर डी. गैसोलीन। प्रश्न 23। शरीर में डीएनए का क्या कार्य है? ए. शरीर से ऊर्जा के निकलने में मदद करना, बी. प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करना, सी. आनुवंशिकता को नियंत्रित करना, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. आनुवंशिकता को नियंत्रित करना। प्रश्न 24। गरबा कहाँ का नृत्य है? ए. गुजरात, बी. असम, सी. ओडिशा, डी. राजस्थान। प्रश्न 25। निम्न में से कौन गुजरात की राजधानी है? ए. शिलोंग, बी. अहमदाबाद, सी. जयपुर, डी. गांधीनगर। उत्तर डी. गांधीनगर। प्रश्न 26। फ्रांस की क्रांति ने किसे एक नया अर्थ दिया? ए. संप्रभुता को, बी. राष्ट्र को, सी. पूंजीवाद को, डी. गणराज्य को। उत्तर बी. राष्ट्र को। प्रश्न 27। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ए. भूकंप, बी. भूस्खलन, सी. चक्रवात, डी. ज्वालामुखी। उत्तर ए. भूकंप। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? ए. सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, बी. लोक लेखा समिति, सी. आवेदन से संबंधित समिति, डी. आकलन समिति। उत्तर डी. आकलन समिति। प्रश्न 29।
स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? ए. रबी राय, बी. जी. वी. मावलंकर, सी. बलिराम भगत, डी. हुकुम सिंह। उत्तर बी. जी. वी. मावलंकर। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? ए. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, सी. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डी. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उत्तर सी. भारत डायनामिक्स लिमिटेड।